तो चलो डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये हमारे सामने जो पेपर है 2024 का पेपर है, किस तरह के सवालात आए थे और कहाँ से पूछे गए थे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अलग से सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर देखोगे तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका किस में आ जाता है, ये टॉपिक आपका ज्योमेट्री का जो सेक्शन होता है उसके अंदर ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से क्या टॉपिक पूछ रहा है, ये ज्योमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग और भी देखते हैं तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योमेट्री का आपने देखा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये पूछता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये फेवरेट भी है, सीटेट एग्जाम में भी ये फेवरेट टॉपिक है, और ये जो ज्योमेट्री का टॉपिक है ये भी सीटेट एग्जाम में काफ़ी फेवरेट है। और यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर जो पूछा गया, ये एंगल जो टॉपिक है उसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, आगे ये भी देखिए, ये भी पूरा ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, ये भी आपका ज्योमेट्री का आ गया, यानी ज्योमेट्री के इतने ही देर में आपने देख लिया, 2 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये देखो 4 डिजिट नंबर का जो है, ये जो आप बोल सकते हो नंबर सिस्टम में भी या एलसीएम में भी लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लो आपका, ये भी नंबर सिस्टम का ही एक क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का ये देखो तीसरा सवाल जो आ गया, ये ज्योमेट्री का, ये नंबर 3 क्वेश्चन हो गया। इतने देर में आपने देख लिया 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एज वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर हमने उसके आगे देखना है, ये देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन मिला अपने को। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख लो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रॉफिट और लॉस में ही आ जाता है। फिर अगला टॉपिक देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया है पेजेस के बारे में दे दिया है, ये 2 डेज के ऊपर है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साइड ऑफ रोम्बस, इस साइड ऑफ रोम्बस का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया किसका है, ज्योमेट्री का। इस साइड रोम्बस 16 ऑफ द डायगोनल, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी मेंसुरेशन का है, ज्योमेट्री नहीं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो ये मेंसुरेशन के ऊपर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। रेडियस का बोला, फिर यहाँ पे दोबारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, यानी 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। ये 2 क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से पूछा है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से पूछा है। हमने क्या देखा, 3 ज्योमेट्री का क्वेश्चन, 3 मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा है। फिर विच इज द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब सिर्फ क्या है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सीआई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है, सीआई का। अगला आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है ये सीआई का क्वेश्चन है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये आपको सिंप्लीफिकेशन का आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है, तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, यानी ज्योमेट्री का चौथा क्वेश्चन आपने देख लिया। ये ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन पूछा, और हमने यहाँ पे देखा कि 3 क्वेश्चन जो यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन का पूछा। फिर ये डीआई का क्वेश्चन है, डीआई के क्वेश्चन के सेट में आप देखते हैं यहाँ पे कितना पूछा जा रहा है। डीआई के क्वेश्चन के सेट के अंदर देखो ये सारे क्वेश्चन जो डीआई के क्वेश्चन के कितने हैं, 3 क्वेश्चन एक साथ पूछेगा, आसान होते, काफी डिफिकल्ट नहीं होते। फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का फिर क्वेश्चन पूछा गया। फिर ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, ये देखो ये फिर से ज्योमेट्री का आ गया, यानी ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास। ये आपका आ गया परसेंटेज का, सेविंग का क्वेश्चन है, यानी कि रेशो का क्वेश्चन, एक तरह से रेशो में भी ले सकते हैं इसको या फिर परसेंटेज में भी ले सकते हैं। कॉर्ड और सेंटर की बात कर रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस 5, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड का कितना डिस्टेंस है ये मालूम करना है। तो ये ज्योमेट्री में भी ले सकते हो, मेंसुरेशन में भी ले सकते हो। ये ज्योमेट्री टॉप जो अपना सर्कल चैप्टर है क्लास 9 का वहीं से है। ठीक है, फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पर फिर आया, व्हाट इज द मेजर ऑफ बीएसटी, फिर यहाँ पर दे दिया आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक आपने देखा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके ज्योमेट्री पूछे गए, 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन का पूछा गया, और 3 क्वेश्चन जो आपका डीआई का पूछा गया, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये 3 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने किसका एनालिसिस किया, 2024 का जो पेपर था उसका एनालिसिस किया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2021 का जो पेपर उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे कि हमें एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है।
आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो है एक बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। ओनली अगर कोई लेना चाहता है, मैथ्स टॉपिक पढ़ना चाहता है, ठीक है, मुझसे अगर मैथ्स का टॉपिक पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बैच है जिसमें मॉक टेस्ट फ्री दिया जाएगा आपको, उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। पेपर सेकंड की बात हो रही है, तो ये बैच आप ले सकते हो, जिसके अंदर फीस जो है 999, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो डिस्काउंट ऑफर में इसका फीस जो होगा बहुत कम फीस है, यानी 200 रुपये का डिस्काउंट होगा। 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितने का पड़ जाएगा, 799 में पड़ जाएगा, ठीक है। 799 में आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिल रहा है। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। कूपन कोड आपको जाना है एप्लीकेशन के ऊपर, कूपन कोड इस्तेमाल करना है, DK300 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैथ सिर्फ पढ़ना है हमसे, पेपर 2 का डिटेल में पढ़ना है, तो आपको मिल जाएगा ये बैच। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा जो नंबर है 8999004902, ठीक है, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशली उनके लिए है जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं 2021 का, इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 2021 का पेपर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहले ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, दूसरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये आपका नंबर सिस्टम का हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। अब एक तरह से ज्योमेट्री आता है। देखो ज्योमेट्री का मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ये आपका एलसीएम ले लो, एलसीएम एचसीएफ वाला ले लो। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो आ गया लीटर वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ये एजेस का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एज का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते यहाँ पे देखो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आखिर में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड फिगर को मालूम करना है आपको। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन है, और यहाँ पे ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, व्हाट इज द जिस ऑफ साइक्लिक ट्रेपेजियम मेजर ऑफ एंगल इज। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यानी आपको फिर से यहाँ पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिल जा रहा है, ठीक है। डायगोनल और पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल पैरामीटर का मतलब कि ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का आ गया यहाँ पे। बाकी आपने देखा ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सीआई का क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे 2 पोल्स का दिया, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल रहा है, जबकि पिछली बार अभी जो 2024 में आपने एवरेज का क्वेश्चन नहीं देखा था। यहाँ पे एवरेज एज बोला है, एज बोला है लेकिन एवरेज बोला है, तो एज और एवरेज दोनों में ले लो। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वेजेस का हो गया, प्रिज्म ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और आखिर में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि जो एग्जाम जो हमें नजर आ रही है, तो ये इसके अंदर सबसे ज्यादा टॉपिक जहां से पूछा जाता है वो है ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हो ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तकरीबन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका मेंसुरेशन है, जिसको मसाहत भी बोलते हैं। इससे आपका पूछा जा रहा है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। और तीसरा डीआई है, आपने देखा वो आसान भी होता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आते ही आते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम, जो है नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पे 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन इस पे भी पूछ रहे हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन बोलेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एनालिसिस के जरिए पता चलता है कि ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर इस टॉपिक को कवर करते हो आप अच्छे से, तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा निकल सकता है। और इसमें स्टडी करने के लिए आपको काफ़ी डिटेल में करनी पड़ेंगी, और याद रखिए आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लगता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लगते भी हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए
आप क्या कर सकते हो, एग्जाम जो है कंडक्ट आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये एक डेटा हो गया हमारे पास कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के पेपर आ रहे हैं। हमारे पास गिन के 60 दिन बचे हुए, इन 60 दिनों के अंदर हमें इस तरह से तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखो एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, याद रखिए। शुरू के 15 क्वेश्चन आप इजी ही ढूंढोगे, 12 से 15 क्वेश्चन तक आपको इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 12 से 15 क्वेश्चन इजी मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्या बोलूँगा मैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बोलो, तो 7 से जो है 10 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो 7 से 10 क्वेश्चन ये मिलेंगे और बाकी इजी मिलते हैं। तो आपको इस हिसाब से रखना, सबसे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, जो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, 5 से 6 क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो हम इसका ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप सही से ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एग्जाम में आपका कम से कम 22 से 24 मार्क्स आसानी से मैथ्स के अंदर मिल सकता है, और इतना इनफ है अगर देखा जाए। और अच्छे हैं आप मैथ्स के अंदर तो आप 30 में से 30 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो हमारा नंबर है यहाँ पे दिया गया है। अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। 799 में आप मैथ्स का बैच ले सकते हो, जिसके अंदर मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।